नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको नैतिक शिक्षा के पाठ 18 डीएवी संस्थाएं। डीएवी संस्थाएं ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिए हैं। डीएवी संस्थाएं शिक्षा समाज का आईना है और शिक्षा जन जागृति और समाज सेवा का संदेश भी देती है। हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करती है, देश की नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक डोर को भी बांधे रखती है, उनकी शक्ति को थामे रखती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद जी के देहांत के बाद उनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए एक विचार रखा गया। स्वामी जी ने देश भर में, पूरे विश्व में अपने जीवन भर स्वदेश के लिए, मानव जाति के लिए और वैदिक धर्म की सेवा के लिए अनेक उपकार के कार्य किए हैं। आज हम उनके ऋणी हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए उनके नाम से एक स्मारक स्थापित किया जाए। इसके लिए लाहौर में सन 1885 में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजिंग सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था, हम एक ऐसी संस्था स्थापित करना चाह रहे हैं जिसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अवगुणों को त्याग कर केवल गुणों को ही ग्रहण किया जाए। संस्कृत और हिंदी की शिक्षा द्वारा शिक्षित और अशिक्षित वर्ग को और समीप लाया जाए। उन दिनों सरकारी तथा ईसाई शिक्षण संस्थाएं ही चलती थी। इन शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम व उनके तरीके से जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, उससे देश की संस्कृति, देश प्रेम, हिंदी व संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध ही नहीं था। केवल भारतीय चेतना उत्पन्न करने के लिए भी वे आगे नहीं थे। अतः आर्य बंधुओं द्वारा यह निश्चय किया गया कि ऐसी शिक्षण संस्था खोली जाए जिसमें पूर्व और पश्चिम की भाषाओं के साथ साथ हमारे देश की संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, विज्ञान के बारे में, दोनों को बताया जाए। इस प्रकार दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी नामक संस्था इस उद्देश्य को पूरा करती है। इसी के अंतर्गत इस संस्था द्वारा जो उद्देश्य रखे गए थे वह इस प्रकार है। पहला, हिंदी भाषा तथा उसके पढ़ाने का प्रबंध किया जाए। वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि अनेक वेद और जो महान ग्रंथ है उनको अध्ययन कर सके। अंग्रेजी भाषा एवं विज्ञान की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध किया जाए और शिल्प शिक्षा द्वारा व्यवसाय की शिक्षा दी जाए, ताकि बालक विद्यालय में पढ़कर बड़े होकर शिल्प कला के माध्यम से अपना व्यवसाय स्वयं कर सके। इन उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी देशवासी राष्ट्र की उन्नति एवं वैदिक धर्म की रक्षा के लिए पूर्णतः सावधान थे। इस प्रकार से डीएवी संस्थाओं ने संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र के अनेक विद्वान पैदा किए, जो बाद में बड़े बड़े उच्च अधिकारी बने। और इस संस्था के संस्थापक आर्य नेताओं ने शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए 3 बातों पर विशेष ध्यान दिए। वे थे, पहला, आत्मनिर्भरता। वर्तमान में डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजिंग कमेटी देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी स्वावलंबी शिक्षण संस्था है। 5 जून 1886 में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल और सन 1889 में पहला कॉलेज खोला गया। इस प्रकार से कभी भी सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली और यह संस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर है। दूसरा आता है स्वार्थ त्याग। इस संस्था से जुड़े लोगों में त्याग की भावना कूट कूट कर भरी है।
स्वार्थ त्याग इस संस्था का आदर्श रहा है। आर्यजनों में ये बक्सी राम रत्न, मेहर चंद्र, पंडित राजाराम व त्यागशील महानुभावों के शिरोमणि महात्मा हंसराज को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उसके बाद आता है तीसरा, मितव्ययता। इनकी दृष्टि से डीएवी संस्थाएं आदर्श मानी जाती है। जनता द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए दान से आज भी बिना किसी फालतू खर्च के ये संस्थाएं अपने उद्देश्य को पूर्ण करती हैं। इन्हीं गुणों के कारण आज डीएवी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डीएवी प्रबंध समिति एक अनुपम संस्था है जो लगभग 900 से ऊपर गौरवशाली शिक्षण संस्थाओं का संचालन करती है। आज के कंप्यूटर व इंटरनेट के युग ने इस संस्थाओं के कार्य करने की गति और शैली में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। करोड़ों रुपयों के वार्षिक बजट से चलने वाली डीएवी शिक्षण संस्थाएं आधुनिकतम संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर विद्यालय तो है ही, साथ साथ पब्लिक स्कूल, कला एवं विज्ञान के कॉलेज भी है, तकनीकी संस्थाएं, आयुर्वेद के कॉलेज, फार्मेसी, नैतिक शिक्षण संस्थान, उपदेशक विद्यालय व शोध संस्थान भी है। केवल भारत में ही नहीं अपितु अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप व एशिया में भी ये डीएवी संस्थाएं शिक्षा प्रसार व भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रही है। वैदिक व आधुनिक शिक्षा का संगम यह डीएवी शिक्षण संस्थान प्रत्येक विद्यालय में धर्म शिक्षक की भी नियुक्ति करता है और यज्ञशाला का निर्माण करने की प्रेरणा देता है ताकि भारतीय संस्कृति की जड़ें पक्की हों। आज देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था होने पर भी यह संस्था व्यापक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की पूर्ण जानकारी रखती है। यही कारण है कि आज के इस भौतिकवादी युग में जहां युवा पीढ़ी अपनी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के लिए लालायित रहती है, वहां डीएवी संस्थाएं भारतीय संस्कृति का ध्वज ऊंचा रखने का प्रयास करती हैं। डीएवी संस्था ने पूर्व और पश्चिम के संगम से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जड़ें गहरी की है। इसी उद्देश्य के अंतर्गत सभी डीएवी स्कूलों में शिक्षा स्तर को समान बनाए रखने के लिए 8वीं और 11वीं कक्षा में परीक्षा लेने के लिए एक एजुकेशन बोर्ड भी बनाया गया है। दूसरी ओर एलकेजी से माध्यमिक स्तर तक की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए डीएवी प्रकाशन विभाग की स्थापना भी की गई है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत तो बनाती ही है, लेकिन डीएवी शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके जीवन के लिए संपूर्ण सक्षम बनाती है, पूर्णतया सक्षम बनाती है। इस प्रकार से डीएवी का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुपम और अतुलनीय है। इस प्रकार से डीएवी संस्था का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्यारे बच्चों, आपने डीएवी संस्था के योगदान के बारे में जाना। ये एक पुरानी प्राचीन संस्था जो शिक्षा को पाश्चात्य देशों के साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा और हिंदी, अंग्रेजी और अनेक जो भाषाएं हैं उनको भी प्रबल बनाती है। तो ये रहे आज के पाठ। डीएवी संस्था की स्थापना के पीछे क्या भावना थी, यह भावना क्यों पैदा हुई, पाठ के आधार पर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।